हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। अनंत जी के जी इसमें आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट जो करंट अफेयर का है 4। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। ओके। अत्याधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि निम्न में से किस संगठन द्वारा विकसित किया जा रहा है। ये विकसित किया जा रहा है आपका DRDO, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको बोलते हैं DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में राज्य भर में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए लीप LEAP लीप यानी स्थानीय अर्थव्यवस्था त्वरक कार्यक्रम नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है। ये क्या है आपका कर्नाटक सरकार ने। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3। केंद्र सरकार ने ओजू जल विद्युत परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की है, जिससे भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं में से एक के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। यह परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो ओजू जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। यह है आपका नागालैंड में, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में। आगे चलते हैं। लद्दाख में राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर इस दशक में हिंसा की सबसे भयावह घटना घटी है। यह अनुसूची निम्न में से किस समिति की सिफारिशों पर तैयार की गई है। तो ये जो तैयार किया गया है बारदोलोई समिति है। ऑस्ट्रिया के वियना में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के 69वें आम सम्मेलन में यानी 69 निम्न में से कौन सा देश इसका नया सदस्य देश बन गया है। तो इसका नया सदस्य देश जो बना है वो बना है आपका, नया सदस्य बना है मालदीव। कौन सा देश? मालदीव। नेक्स्ट, फीफा ने 2026 फीफा विश्व कप के लिए आधिकारिक तौर पर शुभंकर का अनावरण किया है। तो इनमें से कौन सा शुभंकर उनमें से एक नहीं है। तो ये जो एक नहीं है वो है लियो। क्या है? लियो। बाकी यानी ये नहीं है, बाकी सब शुभंकर बनाया गया है। मेपल, जायु, क्लच, है ना। भारत का पहला केंद्रीय ऊतक बैंक जो रोगियों को ऊतक या अस्थि प्रत्यारोपण प्रदान करेगा, निम्न में से किस संस्थान में उद्घाटन किया गया है। ये किया गया है आपका, भारत का पहला केंद्रीय ऊतक बैंक किया गया है मौलाना आजाद दंत चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, भारत का पहला AI सक्षम एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर, जिसे वास्तविक समय में भीड़ का पूर्वानुमान, सुरक्षा निगरानी जैसी सुविधाओं के साथ तीर्थ यात्रा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उद्घाटन निम्न में से किस स्थान पर किया गया है। यह किया गया है आपका तिरुमाला मंदिर, आंध्र प्रदेश। तिरुमाला मंदिर, आंध्र प्रदेश। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर, कौन सा देश बंद ईंधन चक्र वाली दुनिया की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करेगा, जो खर्च किए गए ईंधन का कई बार पुनः उपयोग करेगी और यूरेनियम आपूर्ति की आवश्यकता को काफ़ी कम कर देगी। ये करेगा रूस। कौन करेगा? रूस। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है ना। तो सूची 1 को जब सूची 2 से हम लोग मिलाएंगे तो इसी नेट ऐप है। इसी नेट ऐप लाया है भारतीय चुनाव आयोग। कौन लाया है? चुनाव आयोग। ई सेहत ऐप है। ई सेहत ऐप कौन लाया है? जम्मू कश्मीर। जागृति ऐप है। जागृत करने के लिए उपभोक्ता मामले के विभाग। और सारथी 2.0 मोबाइल ऐप सेबी लाया है। कौन लाया है? सेबी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 के 2, 1 के 2, 2 के 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, 3 के 3 और 4 के 4। निम्नलिखित में से किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन के लिए अंतर्गत घरेलू पर्यटकों के लिए डोकला या चोला दर्रा खोलने की घोषणा की है। डोकला या चोला दर्रा खोलने की घोषणा की है? सिक्किम। कौन किया है? सिक्किम। बिहार में नव नामित रामसर स्थल गोकुल जलाशय निम्न में से किस स्थान पर है। तो गोकुल जलाशय है बक्सर में। कहाँ है? बक्सर में। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी प्रकाशन चिल्ड्रन इन इंडिया 2025 के अनुसार शिशु मृत्यु दर में गिरावट का रुझान देखा गया है, जो 2011 में 44 से 2023 में कितना कम हो गया है। तो ये हो गया 25। 2023 में कितना हो गया है? 25। पहले 44 था, अब हो गया 25। नेक्स्ट, भारत मौसम विज्ञान विभाग दिल्ली में सोडार यानी साउंड डिटेक्शन एंड रेंजिंग
प्रणाली सुविधा का उद्घाटन किया गया है? सोडार प्रणाली का डिजाइन और विकास निम्न में से किस संस्था द्वारा किया गया है? ये किया गया है आपका एम्प्री, जिसको बोलते हैं CSIR, उन्नत सामग्री और प्रक्रिया अनुसंधान संस्थान भोपाल द्वारा। इसका आप लोग ये भी याद रखिएगा, सोडार जो है इसका फुल फॉर्म है साउंड डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने पाक खाड़ी में स्थित भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को समुद्री जैव विविधता संरक्षण के लिए एक वैश्विक मॉडल के रूप में मान्यता देने हेतु एक प्रस्ताव पारित किया है। यह रिजर्व किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? ये किया गया है तमिलनाडु द्वारा। किसके द्वारा? तमिलनाडु द्वारा। डुगोंग क्या है? डुगोंग है समुद्री गाय। क्या है? डुगोंग समुद्री गाय है। चलिए नेक्स्ट, एशिया कप 2025 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। फाइनल मुकाबला संयुक्त अरब अमीरात के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजित किया गया। प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब तिलक वर्मा को दिया गया। फाइनल मुकाबला में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा करके ट्रॉफी अपने नाम किया और भारत ने अब तक कुल 9 एशिया कप नाम किया है। ये सब सही है। क्या है? सब सही है। तो इसका ऑप्शन होगा डी, ऑप्शन नंबर डी। पुस्तक है सेम हार्ट सेम वर्ल्ड की लेखिका निम्न में से कौन है? सेम हार्ट और सेम वर्ल्ड की लेखिका हैं डॉक्टर मनीषा बी रमेश। कौन? डॉक्टर मनीषा बी रमेश। IIT बॉम्बे अपने महत्वाकांक्षी मिशन यानी के साथ भारत को अंतरिक्ष की दौड़ में आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य दुनिया के कुछ सबसे उन्नत अंतरिक्ष दूरबीनों से सुसज्जित 2 उपग्रहों को प्रक्षेपित करना है। इस मिशन का नाम है दक्ष मिशन। कौन सा मिशन? दक्ष मिशन। तो दक्ष मिशन कौन है? IIT बॉम्बे। किसे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है? तो मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है दीपिका पादुकोण को। किसको? दीपिका पादुकोण को। पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी कमानों के स्वदेशी ड्रोनों की दक्षता और प्रतिस्पर्धी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध वातावरण में उनके उपयोग का परीक्षण करने के लिए संयुक्त रूप से एक अभ्यास किया गया है। इस अभ्यास का नाम क्या है? इस अभ्यास का नाम है अभ्यास वायु समन्वय। अभ्यास वायु समन्वय। निम्नलिखित में से किसे 3 वर्ष की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है आपको शिरीष चंद्र मुर्मू। शिरीष चंद्र मुर्मू को। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए आपातकालीन उपाय के रूप में क्लाउड सीडिंग परीक्षण करने हेतु भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ये क्या है आपका? दिल्ली। कौन क्या है? दिल्ली। कृत्रिम वर्षा करवाएगा उसी के लिए। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सरकार ने जूट और नए युग के प्राकृतिक रेशे की खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जूट बोर्ड, भारतीय जूट निगम लिमिटेड और ICAR केंद्रीय जूट एवं संबद्ध रेशा अनुसंधान संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ये क्या है आपका? नागालैंड। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार केंद्र वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के राजकोषीय घाटों को लक्षित करेगा, जो चालू वर्ष के लिए संशोधित 4.8% से कम है। यह है 4.4%। नेक्स्ट, चीन के गुइझोउ में दुनिया के सबसे ऊंचे पुल हुआजियांग ग्रैंड कैन्यन ब्रिज को यातायात के लिए खोल दिया गया है। यह ब्रिज निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? यह बना है बेईपान नदी पर गुइझोउ में, जो चीन है, चीन के गुइझोउ में। आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा की प्रस्तावना लिखी है। इस पुस्तक का शीर्षक का नाम क्या है? इस पुस्तक का शीर्षक का नाम है आई एम जॉर्जिया, माई रूट्स माई प्रिंसिपल। ऑप्शन नंबर ए। जुबिन गर्ग, जिनका हाल ही में सिंगापुर में निधन हो गया, असम के एक लोकप्रिय क्या थे? तो लोकप्रिय क्या थे? गायक थे, है ना। भारतीय सेना ने पाकिस्तान और चीन से लगी सीमाओं पर वायु रक्षा को मजबूत करने के लिए अनंत शस्त्र, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली की 5
से 6 रेजिमेंटों की खरीद हेतु एक निविदा जारी की गई है। यह निविदा निम्न में से किस कंपनी को जारी की गई है? ये जारी की गई है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को, अनंत शस्त्र के लिए। किसके लिए? अनंत शस्त्र। आप देख रहे हैं अनंत GK/GS। असत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाले अभ्यास ड्रोन रोधी प्रणाली का परीक्षण किया है, जिसका नाम कोल्ड स्टार्ट है। तो ये सही है, असत्य नहीं है क्या? सही में सही है। कोंकण 25-2000 अभ्यास भारत और यूके के बीच भारत के पश्चिमी तट पर किया गया। कोंकण जो 25 हुआ है वो भारत और यूके के बीच ही हुआ है, ये भी सही है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच अभ्यास किया, ये भी सही है। तो इनमें से कोई नहीं इसका हो जाएगा ऑप्शन, है ना। सब सही है तो गलत कोई नहीं है। छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित में कौन सा जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है? ये बन गया है बालोद। कौन बन गया है? बालोद, छत्तीसगढ़। टाइफून बुआलोई ने निम्नलिखित में से किस देश में जान माल का भारी नुकसान और व्यापक विनाश किया है? ये क्या है? वियतनाम में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2024 34वां से सम्मानित किया गया? ये सम्मानित किया गया है महोपाध्याय भद्रेश दास स्वामी। नेक्स्ट, 33 नंबर, M3M ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार निम्न में से कौन भारत के सबसे अमीर व्यक्ति की सूची में प्रथम स्थान पर हैं? यह है मुकेश अंबानी। कौन है? मुकेश अंबानी। निम्नलिखित में से किस राज्य ने पारंपरिक स्टाम्प पेपर बॉन्ड के स्थान पर आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए इलेक्ट्रिक बॉन्ड प्रणाली शुरू की है? ये किया है आपका महाराष्ट्र ने, इलेक्ट्रिक बॉन्ड प्रणाली करा। निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है एंड्रयू फॉर्सन को। पैरालंपिक समिति के, अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष चुने गए कौन? एंड्रयू फॉर्सन। सड़क सीमा संगठन ने लद्दाख में समुद्र तल से 19,400 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया है, जिसे अपना ही पिछला रिकॉर्ड, विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यह सड़क किस योजना के तहत बनाई गई है? ये बनाया गया है परियोजना हिमांक के तहत। किसके तहत? हिमांक। निम्नलिखित में से कौन 2025 फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार प्राप्त नहीं किया है? फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार प्राप्त नहीं किया है वा डैनियन ने। कौन? वा डैनियन ने। ये सब प्राप्त किया है, ये नहीं प्राप्त किया है। मैरी ब्रूनको, सिमोन सकागुची और फ्रेड रैम्सडेल, तीनों को मिला है नोबेल पुरस्कार मेडिसिन के क्षेत्र में 2025 में। पंडित छन्नूलाल मिश्र, जिनका हाल ही में निधन हो गया, निम्न में से किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो पंडित छन्नूलाल जो मिश्र हैं वो जुड़े हुए थे संगीत से। किससे? संगीत से। नेक्स्ट, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने मेटल कार्बनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को रसायन में नोबेल पुरस्कार 25 दिया है? यानी रसायन का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे किसे मिला है? तो ये मिला है सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का एकमात्र मर्द ज्वालामुखी जो 2 दशकों के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में फटा है? ये फटा है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर खालिद अहमद अल एनानी अली एज को यूनेस्को महानिदेशक बनाया गया है। डॉक्टर खालिद अल एनानी निम्न में से किस देश से हैं? तो ये मिस्र से हैं। कहाँ से हैं? मिस्र से। केंद्र सरकार ने सेमीकंडक्टर प्रशिक्षण, डिजाइन और निर्माण के लिए आवश्यक उपकरणों और सॉफ्टवेयर से सुसज्जित नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला की स्थापना को मंजूरी दी है। प्रयोगशाला कहाँ है? कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये स्थापित किया जाएगा IIT भुवनेश्वर में। IIT भुवनेश्वर में। निम्नलिखित में किस देश ने दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया है? ये आयोजित किया है पलाऊ ने। किसने? पलाऊ ने। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 44। कोंडारेड्डीपल्ली जो दक्षिण भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है, निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ये जो 44 नंबर क्वेश्चन कोंडारेड्डीपल्ली है ना। कोंडारेड्डीपल्ली नाम से ही आपको लग रहा होगा कि दक्षिण भारत का है, ये तेलंगाना का है। वार्षिक देवरगट्टू वन्य उत्सवम
उत्सव के दौरान एक जानलेवा हादसा हुआ जिसमें लाठी डंडों की लड़ाई में 4 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज़्यादा श्रद्धालु घायल हो गए। यह उस उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका आंध्र प्रदेश में, देवरगट्टू वन्नी उत्सवम। इसमें आप समझ ही रहे हैं क्या होता है, लाठी डंडों से लड़ाई। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सरकारी और सामुदायिक भूमि पर बने घरों को नियमित करने और लंबे समय से रह रहे निवासियों को मालिकाना हक देने के लिए महाजे घर योजना शुरू किया है? महाजे घर योजना शुरू किया है गोवा ने, महाजे घर योजना। निम्नलिखित में से कौन राज्य अपने मदरसा बोर्ड को भंग करने और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत लाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ये बना है उत्तराखंड। जितने भी अल्पसंख्यक मदरसा था उसको बोर्ड को भंग कर देगा और मुख्य शिक्षा जो चलता है उत्तराखंड बोर्ड, उसमें वो लोग के लाके शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करेगा। निम्नलिखित में से किस देश ने टी डोम नामक एक बहुस्तरीय वायु रक्षा कवच बनाने की घोषणा की है, जिसे छोटी और मध्यम दूरी के रॉकेट, मिसाइलों और अन्य हवाई खतरों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है? नाम है टी डोम, तो टी से ताइवान, टी से ताइवान। निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का 37वां अध्यक्ष चुना गया है? 37वां अध्यक्ष किसे चुना गया है? मिथुन मिन्हास, मिथुन मिन्हास को। मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। तो उत्सव है बोनालो, बोनालो उत्सव कहाँ? तेलंगाना, तो 1 के डी हो जाएगा। लेवेंडर महोत्सव, लेवेंडर महोत्सव मनाया गया था जम्मू कश्मीर। त्रिशूर पूरम उत्सव, त्रिशूर पूरम है जो केरल हो जाएगा, और रम्मान उत्सव है जो उत्तराखंड हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 1 के डी होगा, 1 के डी होगा, 2 के 3 होगा, फिर 3 के 1 हो जाएगा और 4 का 2 होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3। ये था आपका 50 क्वेश्चन। फिर अगला नेक्स्ट 5 सेट अगले दिन आएगा। तो आप लोग इसी तरह देखते रहिए, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, उनको जैसे ही वीडियो डलाएगा वो उनका नोटिफिकेशन चल जाएगा, वो देख लेंगे। ठीक है, जय हिंद।